हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी हम यहां पर बात करने वाले हैं आपके उस शो की कहानी के बारे में जहां पर आए दिन आप सभी को काफी सारा तमाशा और काफी सारा हंगामा देखने को मिलता है। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक तरफ जहां पर आप सभी ने देखा कि जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे आप सभी के मनीष ने इस जिंदगी में एक बार फिर से मौत को मात देकर वो आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अब वो अपने घर के बच्चों के दुखी चेहरों को देखकर उन्होंने फैसला लिया है कि वो अक्षरा और कायरव की जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। लेकिन ये खुशियां अब किस तरह से एक नए मोड़ पर आने वाली है और ये नया मोड़ शो की कहानी को कौन सा नया ट्विस्ट देगा और कैसे यहाँ पे हर्षवर्धन की असली पत्नी का चैप्टर इस शो में जुड़ेगा, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहाँ पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं और ये अप्स एंड डाउन्स आप सभी को शो में नए मोड़ पर लेकर जाएंगे। क्या अभिमन्यु और अक्षरा को मुश्किल में डालेंगे मनीष? तो आपको बता दें ऐसा नहीं होने वाला। अभिमन्यु यहाँ पर जो है वो काफी प्यार करने लगे हैं अक्षरा की फैमिली से, उनका ख्याल भी रख रहे हैं। जिस तरह से डांट डांट के मनीष को वो दवाइयाँ और खाना खिला रहे हैं उससे अब लग रहा है कि बॉन्ड और भी ज्यादा खास बनने वाला है। बात करते हैं आज के एपिसोड की और आज के बाद क्या क्या बदलने वाला है अभिमन्यु अक्षरा की जिंदगी में, वो भी बात करेंगे। आज के एपिसोड में अक्षरा पूछती है कि क्या किस तरह का प्यार है। अभिमन्यु अक्षरा से पूछता है कि वो भी जानना चाहता है कि ये किस तरह का प्यार है। वो कहता है कि जब भी प्यार की बात आती है तो वो सबसे पहले अपने परिवार को अपनी यहाँ पर प्रायोरिटी देती है। अभिमन्यु कहता है कि उसके प्यार में हमेशा सवाल उठते हैं, पर क्यों? अक्षरा सोचती है कि अभिमन्यु उससे होपलेस हो चुका है। अभिमन्यु अपने दिल की बात कहता है और कहता है कि उसने उससे पहले कभी प्यार में विश्वास नहीं किया, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद उसने हमेशा उसके और अपने परिवार के बीच प्यार को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की। वो अक्षरा से सवाल करता है कि क्या उसने कभी उसके फैमिली के किसी मेंबर को परेशान किया, चाहे वो मनीष, कायरव या स्वर्णा हो। अभिमन्यु कहता है कि उसने हमेशा उसके परिवार को यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी है। वो कहता है कि अगर वो उस दिन भाग जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसको समझाने के बाद वो समझ गया था। अक्षरा ने अभिमन्यु से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी। अभिमन्यु अक्षरा से कहता है कि जब वो अपने परिवार को उसके प्यार से ऊपर प्रायोरिटी देती है तो दुख होता है। अक्षरा अभिमन्यु से अनजाने में उसे चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगती है। अभिमन्यु को अक्षरा की बात याद आती है। अक्षरा को कायरव का फ़ोन आता है, वो जाने का फैसला करती है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि महाशिवरात्रि के कारण वो टाइट शेड्यूल के कारण नहीं मिल पाएंगे। अभिमन्यु सोचता है कि अक्षरा के लिए उससे मिलना इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि अपने परिवार की देखभाल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरोही अभिमन्यु और अक्षरा से दूर होकर देखती है। वो अक्षरा और अभिमन्यु के बीच चल रही टेंशन के बारे में जानने की कोशिश करती है। जी हाँ, और इसी बीच यहाँ पे स्वर्णा और बाकी लोगों के बीच में यहाँ पर काफ़ी टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। आरोही अभिमन्यु और अक्षरा को दूर से देख रही है तो वहीं स्वर्णा मनीष को सूप पिलाने के लिए स्ट्रगल करती दिखाई देती है। अभिमन्यु मनीष को सूप पीने के लिए कहता है। सुरेखा मनीष से पूछती है कि क्या वो अभिमन्यु में कार्तिक की छाया देखता है। अभिमन्यु के बारे में सुनकर वो जवाब में हाँ बोलता है। तो वहीं यहाँ पर ये सारा ड्रामा हंगामा चल रहा है शो में और इसी बीच आप सभी देखने वाले हैं मंजरी अभिमन्यु से मामला पूछती है। अभिमन्यु ने खुलासा करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, दरअसल अभिमन्यु हॉस्पिटल से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं और इसलिए मंजरी उससे सवाल कर रही है। अभिमन्यु अक्षरा के फैसले और अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से दुखी हैं। तो वहीं अगले दिन अक्षरा पूजा करती है और गोइंकास को खुश करने की कोशिश करती है। मंजरी सबके सुख की कामना करती है। अभिमन्यु यहाँ पर व्रत करता है और पूजा करता है। वो अक्षरा के शब्दों को याद करके चिढ़ जाता है और इसी के साथ शो का आज का एपिसोड का दी एंड होगा।
लेकिन अक्षरा ने गोइंका के साथ महाशिवरात्रि मनाई तो वहीं अभिमन्यु वीडियो देखता है और कहता है कि वो देखेगा कि अक्षरा कितनी देर तक खुद को उससे दूर रखती है। मनीष अभिमन्यु से मिलने पहुंचता है, जहां पर अब आप सभी देखने वाले हैं काफी प्यारी बातें होने वाली हैं। लेकिन जहां पे मनीष एक और अक्षरा अभिमन्यु के बीच में ऑल इज वेल करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन और यहाँ पर आप सभी के अभिमन्यु के रिश्ते के बारे में भी मनीष पूछते नजर आएंगे, क्योंकि मनीष ने इससे पहले भी कई दफा यही कहा है कि अभिमन्यु और अक्षरा का रिश्ता और यहाँ पर जो है वो तभी बन पाएगा जब अभिमन्यु का परिवार भी अक्षरा को पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगा। यानी कि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है, और ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि अब नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके और हंगामे होंगे और एंटरटेनमेंट यहाँ पर सुपर से ऊपर होने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में इसलिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब एक तरफ जहां पर अभिमन्यु अक्षरा मनीष के आशीर्वाद से एक तो होंगे, लेकिन अभिमन्यु यहाँ पर अब मनीष की कही बात को भी सुधारने की कोशिश करेगा। वो यहाँ पे अपने प्यार के लिए अपने पापा, जिन्हें वो आज तक सर कहता आया है, उनके साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यानी इसी के साथ जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी, तो वहीं अब अक्षरा को यहाँ पर मनीष की शर्त मालूम चलेगी और अक्षरा इसी दौरान अभिमन्यु के पास्ट के बारे में जानेगी कि अभिमन्यु यहाँ हर्षवर्धन की पहली पत्नी का बच्चा है, मंजरी उसकी यहाँ पर दूसरी माँ है, लेकिन अपने ही पापा से अभिमन्यु क्यों नफरत करता है, इस बात की तह तक जब अक्षरा जाएंगी तब शो की पूरी कहानी बदल जाएगी। और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि हर्षवर्धन ने यहाँ पर अपने पास्ट को काफी छुपा के रखा हुआ है। अभिमन्यु भी अपने और अपने पापा के बीच में आई दरार और जो यहाँ पे उनका बॉन्ड खराब है उसके बारे में आज तक किसी को नहीं बताया। वो अपने पापा को यहाँ पे सर सर कह के बुलाते हैं और इसी बात पर मनीष ने सवाल भी उठा लिया है। तो वहीं अक्षरा के सामने अब हर्षवर्धन के अतीत से जुड़ा सबूत भी लग चुका है। तो इन तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।